बच्चे भूख मरते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, टांग है, अदरक में वैसे आ रहा हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा खाने के लिए, खाना के लिए। 50 साल से पानी लगा रहे, हमें जबरदस्ती तोड़ा गया है। ऊपर से खाड़ तोड़ दिया, जान से मारने की धमकी भी देते हैं। एक्शन साहब का कहने का मतलब ये है जी, ये कह रहे हैं बोले ये इंडिया है, ये तो ऐसे ही होता रहता है। वो कह रहे हैं हमारे पास तो पैसा, हम कुछ भी कर देंगे। सर ये कुछ आरोप भी लग रहे हैं कि आपके रिलेटिव है जिसकी वजह से, जिन्होंने कॉलोनी काटी है, इस वजह से ही आप लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैंने थोड़ा ही एसडीओ ने लेना है, मेरे रिलेटिव जो बैठे ये भी इनमें से भी मिल जाएगा कोई। हम चाहते हैं कि इसकी कॉलोनी को तहस नहस करके दोबारा तुम्हारा खाड़ उड़ते ही चालू करवाया जाए। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। जब भी आप लोग खेत के अंदर काम करते होंगे तो आप लोगों को पानी की ज़रूरत हमेशा पड़ती होगी, क्योंकि पानी के बिना कोई भी खेत के अंदर फसल नहीं उग सकती। लेकिन क्या हो जब वो पानी का रास्ता ही बंद कर दिया जाए। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये सभी इसीलिए बैठे हैं क्योंकि इनके गाँव के अंदर पानी का रास्ता बंद कर दिया गया है। सातरोड़ और डाबड़ा के बीच के अंदर एक पानी का नाला है, भाखड़ा नदी वहाँ से बहती है और वहाँ से एक रास्ता निकाला गया है जिसे खाल कहा जाता है। पानी का एक रास्ता है और वो रास्ता बंद कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर जमींदार की ज़मीन के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कॉलोनियाँ काट दी गई हैं। ऐसा आरोप जो है यहाँ पर लगाया जा रहे हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है। मुझे ये बताइए कौन से गाँव के हैं और क्या कुछ हुआ है। डाबड़े गांव के हैं जी हम। अच्छा। और हमारा खेत कर दिए 100 एकड़ के मेरे बिरानी। बच्चे भी बिजाई नहीं हो रही किसी चीज की भी। अच्छा। पानी पीने की भी नौबत है हमारी जी। और ये अफसरों के पास जाते हैं तो ये एक्शन है, ये उसका रिश्तेदार है, कोई कार्रवाई करने नहीं देता। किसी के पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं तो उसके साथ बैठ के दांतें निकालते हैं, हंसते हैं, बेइज्जती करते हैं हमारी। क्या कहते क्या है आपको? कहते हैं हो जाएगा, उसको करा लिया, उसको करा लिया। हम कई दिन से 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं, हमें एक कागज भी नहीं देते बना के। कहते झूठ बोलते हैं, कहते हैं हमने तुम्हारी तरफ फैसला दे दिया है। इनके कहने का अच्छा, एक बार समझाएंगे कि कैसे आपकी जो ये खाल है वो निकल रही है? एक बार जमीन पे समझाइए। यहाँ जमीन पर जी ये भाखड़ा जा रही है नहर, ये इसमें ये हमारा खाड़ जा रहा है, एक सीधा खाड़ जा रहा है। तो क्या करिए, हमारे वाला जो खाड़ अड्डा जा रहा है ना जी, वो मिटा दिया गया है। ठीक है, ठीक है। आप बताइए पूरा मामला क्या है और किस वजह से आप लोगों का ये खाल जो है, क्योंकि मैंने सुना था पहले इसको पक्का भी कर दिया गया था, इस नाले को 2 बार पक्का किया है जी, 2-3 बार। अच्छा। 50 साल से पानी लगा रहे हैं जी। हाँ। वो इनके 50 साल से पानी लगा रहे हैं, हमें जबरदस्ती तोड़ा गया है। और तोड़ने के बाद सबसे ज्यादा इसकी जो पैरवी कर रहे हैं, विपक्ष की जो मेयर ले रहे हैं, उसको करने नहीं देता। अच्छा, ये बताइए, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो यहाँ बैठा है, ये आप लोग कह रहे हैं कि जिस कॉलोनाइजर ने ये जो कॉलोनी काटी है उसका रिश्तेदार है। आपके पास क्या सबूत है रिश्तेदार है? उसका जो जिसका खेत है, जिसने बेचा है जी, उसका भांजी जमाई है ये। अच्छा। हाँ, ये नहीं होने देता। अच्छा, क्या ऐसा है, क्या ये उनके रिश्तेदार है? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। पूरा मामला क्या है? ये ऊपर से खाड़ तोड़ दिया, जान से मारने की धमकी भी देते हैं। जान से मारने की धमकी किसने दी है? एक्शन साहब का कहने का मतलब ये है जी, ये कह रहे हैं बोले ये इंडिया है, ये तो ऐसे ही होता रहता है। कई जगह टूटा हुआ है, तुम्हारा भी टूट गया, क्या हो गया? कितना समय हो गया है ये तोड़े हुए? कितना समय हो गया है? 2 महीने से ऊपर हो गए जी। 2 महीने से ऊपर हो गया, यानी कि आपके खेतों तक अब पानी नहीं पहुंच रहा है 2 महीने से। किस किस चीज की फसल उगाया करते थे आप? हमारी पीछे वाली फसल भी खराब हो चुकी जी। गेहूँ की फसल खराब हो गई। किस चीज की उगाते हो? गेहूँ की। धान और गेहूँ। धान को तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है। हाँ जी, सबसे ज्यादा पानी चाहिए धान को। गेहूँ भी हमारे के नाम है 60 मन किले की होती, 30 मन निकली है वह। अच्छा। बीच में पानी की कमी आ गई, उसकी वजह से, आखिरी पानी की वजह से गेहूँ भी कम हुई है हमारे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, एक बार आगे आ जाइए। आप मुझे ये बताइए कि लगातार आरोप लगा रहे हैं आप लोग के रिश्तेदार है, इसकी वजह से कॉलोनी काट दी गई। वो कॉलोनाइजर कहाँ का है और किसकी जमीन है? जमीन तो जय सिंह सातरोड़ वाले की है जी। हाँ। और कॉलोनाइजर है ये सुरेंद्र हुड्डा। अच्छा। कैंट में रहता है ये। कैंट में ऑफिस भी है इनका। अच्छा।
इसने काटी है। पहले तो इसने मिट्टी से भरा वो खाड़, हाँ। मिट्टी हमने निकाल दी। उसके बाद इसने रात को इसका जो मालिक है खेत का उनने तोड़ा इस खाड़ को। रात को जी, अच्छा, धोखे से। हाँ, धोखे से रात को जेबीसी ले आके और लोगों को, बहुत से लोगों को ले आके और उनको ईंटों को पाड़ के जेबीसी से डला के। अच्छा, अवैध कॉलोनी काटी गई है, तो क्या आपने डीटीपी यानी कि डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर को क्या शिकायत दी है? उनको लिखित में शिकायत दी है जी, लिखित में शिकायत दी है। उन्होंने भी कुछ कार्रवाई नहीं की जी। उन्होंने ये कहा आपके देने से क्या होगा, आपका क्या मैटर है, आपका कोई मैटर ही नहीं। उन्होंने काटी है, सरकार देखेगी। हाँ, आप बताइए। हमारे पास उनका जी फाइल नंबर है। जिस दिन हमने शिकायत ये लिखित में दे के आए यहाँ, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है मैडम। हम चाहते हैं कि इसकी कॉलोनी को तहस नहस करके दोबारा हमारा खाड़ उरे तय चालू करवाया जाए। ये बताइए कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस के सामने आप बैठे हैं नहर महकमे के अंदर, क्या वो अभी तक बाहर निकल करके आए? और कितने नहीं आए जी, कोई जवाब, बात ही नहीं करते जी, बात ही नहीं करते। छोटे कर्मचारी भी अगर आप बड़े महकमे में लगाओ, पुलिस में एसपी के सामने अगर सिपाही जाता है तो वो एसपी के सामने वो दांत काटता है, मजाक करता है। इसी तरह एससी के पास ये जाके दांत काटते हैं, हंसते हैं। आपका मजाक उड़ाया जाता है? उड़ाया जाता है जी, बेइज्जती की जाती है। हाँ, आज ये हमने ये दिया है, आप हमारी पैरवी करो। हाँ, अच्छा, जानकारी मिली है कि इस मामले के अंदर कोई एफआईआर भी हो चुकी है? हाँ जी मैडम, एफआईआर हो रही है। अच्छा, और 3 बंदों के नाम है, जय सिंह, यशपाल और विक्रम। इन 3 आदमियों के नाम है एफआईआर में। का नाम काट दिया गया जी, सुरेंद्र का नाम काट दिया गया, हुड्डा का काट अच्छा, दिया। सुरेंद्र हुड्डा तो मेरे ख्याल से कॉलोनाइजर है जिन्होंने कॉलोनियां काटी है और सारा मुकदमा उनके ऊपर बनता है, लेकिन उनका नाम काट दिया गया। उनका नाम काट दिया। कारण क्या है? ये सारा जी पैसे का खेल है जी। वो कह रहे हमारे पास तो पैसा, हम कुछ भी कर देंगे। कितना समय हो चुका है धरने पर बैठे हुए? कई दिन का हमारा जी, अभी 2 महीने से आ रहे हैं जी। 2 महीने से लगातार धरने पर बैठे हैं। कहीं वहाँ बैठ जाते, कदे बड़े बैठ जा, कदे बड़े बैठ जा। हाँ जी, बैठे हैं धरने पर। आज ही बैठे नहीं जी, बैठ जाते हूँ पीपल के नीचे, 2 महीने लगते आ रहे हैं। अच्छा, प्रॉपर धरने के ऊपर आप आज बैठे हैं, लेकिन वैसे थोड़ी थोड़ी देर के अंदर आप लोग धरने के ऊपर बैठते रहते हैं? सारा दिन ही बैठ। हाँ जी, हाँ, ठीक है। ये काम करते नहीं जी। अच्छा, तो आपने जब बात करने की कोशिश की थी अंदर जाकर के, तब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने आपको क्या कहा? टाइम लगेगा जी। टाइम लगेगा। ये था जी खाड़, दो मट्टी का इन्होंने बूर दिया था। हमने फिर मिट्टी काटी, फिर ये पक्का काड़ा इन्होंने फिर फोड़ दिया था ये। अच्छा, हमने मिट्टी निकाल ली, फिर बुर दिया, फिर फाड़ दिया इन्होंने। अच्छा, हाँ जी, तो ये ईंटें वगैरह भी रात को ही डाल उठा ले गए। अच्छा। हमने सारा दिन खून पसीना एक करके हमने मिट्टी निकाली। मिट्टी निकालने के बाद एक उनका कॉलोनाइजर आता है, वो बोलता है निकाल लो मिट्टी, यहाँ से हम खाड़ा बंद करेंगे और जो कुछ उखाड़ना उखाड़ लियो। तो चलिए, अभी इनकी बात तो सुन लिया एक पक्षी, लेकिन अंदर जाकर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि इतना समय हो चुका है जब इन लोगों का ये जो खाल है वो वैध है, लेकिन उसके बाद भी अवैध कॉलोनी कैसे काटी गई है। अंदर जाकर के बात करने की कोशिश करते हैं। नहर महकमे के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दलबीर सिंह ढिल्लों से जब हम बात करने के लिए पहुंचे तो पता चला कि वो किसी ज़रूरी काम से पास में साइट के ऊपर गए हैं, तो उनका नंबर लिया गया। तो चलिए आपके सामने ही उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हेलो, दलबीर सिंह से बात हो रही है? जी, बोल रहे हूँ। सर, मैं सिटी बिग न्यूज़ से बोल रही हूँ, साक्षी सोनी। जी। सर, ये आपके ऑफिस के सामने धरने के ऊपर बैठे हुए हैं सातरों और डाबड़ा के खाल के लिए। तो सर, इस केस में क्या रहेगा? ये एफआईआर करवा दी, एसडीओ उसका काम नहीं है, एसडीओ ने एफआईआर करवा दी इनकी। अच्छा, एफआईआर करवा दिए। तो इनका कहना है कि अवैध तरीके से वहाँ कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं और पानी बंद कर दिया गया है 2 महीने से। 2 महीने से यहाँ लगातार आ रहे हैं। मैडम, ऐसा है, कॉलोनी काटना तो देखो, ये तो इरिगेशन का इससे कोई मतलब। ठीक है, डीटीपी का हो गया वो, कोई बात नहीं, लेकिन पानी का तो इरिगेशन डिपार्टमेंट में होगा। पानी का इरिगेशन का है, वो एसडीओ ने हियरिंग कर ली, फैसला सुना देगा। अच्छा, हियरिंग कर ली, इनकी एफआईआर करवा दी। एसडीओ है सतवीर क्वाड। अच्छा, उनसे बात करो। अच्छा। तो सर, ये कुछ आरोप भी लग रहे हैं कि आपके रिलेटिव है जिसकी वजह से, जिन्होंने कॉलोनी काटी है, इस वजह से ही आप लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मैंने थोड़ा ही एसडीओ ने लेना है, मेरे रिलेटिव जो बैठे ये भी मिल, इनमें से भी मिल जाएगा कोई।
अच्छा। हो सकता है इनमें से भी कोई रिलेटिव हो। रिलेशन होता तो FIR क्यों होती? आप एक बात बताइए। तो सर थोड़ी सी इनकी समस्या का हल कीजिए, कुछ बताइए कि कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। वो तो SDO की पावर होती है, पावरें बटी हुई है हमारी कैनाल एक्ट के अंदर। अच्छा। वो SDO की कोर्ट में है केस, अभी वो फैसला लिख देंगे। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने देखा कि अभी दलबीर सिंह को जो है बात करने की कोशिश की गई थी, हालांकि उन्होंने सारा मामला SDO के ऊपर डाल दिया है और उनका कहना है कि अगर कोई रिलेटिव उनका होता तो FIR ही नहीं दर्ज होती। खैर अभी जा कर के कल या परसों जो है SDO से भी बात करने की कोशिश करेंगे और पूरे मामले की तहकीकात तक जाएंगे कि क्या किसी रिलेटिव की वजह से इस जो पानी है वो बंद कर दिया गया है सातरों और डाबड़ा के बीच के अंदर। खैर जो भी अपडेट होगी इस मामले के अंदर वो आपको देते रहेंगे। तब तक आपको क्या लगता है कि किसकी गलती है? क्या सरकारी महकमे के अंदर एक महकमा दूसरे महकमे के अंदर आरोप लगाता रहता है, उसके ऊपर जो है ये सारी गलतियां मरता रहता है, सिर्फ यही तक रह गया है हमारा सरकारी डिपार्टमेंट? खैर जो भी इस मामले तक की पहुंच होगी वहां तक हम जरूर जाएंगे और इन सभी बुजुर्गों को न्याय दिला करके रहेंगे, ये हमारा वादा है। जी बताओ। हाँ जी, जिस टाइम पे FIR दर्ज हुई उस टाइम पे ये एक्शन साहब थे नहीं यहाँ। अच्छा। अगर ये होते तो ये FIR दर्ज भी नहीं होने देते। मतलब ये जो FIR दर्ज हुई है वो पहले वाले एक्सीएन के उसमें हुई है? हाँ जी, वो पहले वाले ने की थी। हाँ। उन्होंने कर दी थी, ये फिर इनके आने के बाद कार्रवाई रुकी है सारी। ठीक है। अच्छा एक्सीएन का कहना है कि ये सारा मामला SDO के पास है, तो क्या एक्सीएन के पास कोई भी इस बात की पुष्टि नहीं है या फिर उनके पास कोई भी अधिकार नहीं है? SDO साहब भी यही कह रहे हैं जी, ये कह रहे हैं मैंने कार्रवाई करवा रखी है, अभी कर देंगे, 1 घंटे में कर देंगे, आधा घंटे में कर देंगे, अभी तक तो नहीं हुई जी। ठीक है। आज से 4 दिन पहले हमारे पास संदेशा पहुंचा था, बोला भाई आपका हक में हमने फैसला सुना दिया है, वो आप शुक्रवार को कॉपी ले लेना। अभी तक तो नहीं मिली जी, सोमवार आ चुके हैं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला हमें। और SDO एक्सीएन के ऊपर डाल रहे हैं, एक्शन जो है SDO के ऊपर डाल रहे हैं। नहीं, एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ रहे हैं जी, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर पल्ला झाड़ रहे हैं। कभी SDR के पास भेज देते हैं, कभी जिलेदार के पास भेज देते हैं, कभी इधर आते हैं तो वहाँ भेज देते हैं, ऐसा करके अपना अपना पल्ला झाड़ रहे हैं जी। हम तो जमींदार आदमी, हमें कुछ पता नहीं। इनको ये सोचते हैं कि जनो ये तो बेवकूफ़ हैं, या धक्के खाएंगे और चले जाएंगे। हमारे पास तो कोई जरिया नहीं रहा। तो आप लोग देख सकते हैं अक्सर ऐसा ही होता आता है, जब भी सरकारी महकमे की बात आती है तो एक महकमा दूसरे महकमे के ऊपर अपने जो भी आरोप है प्रत्यारोप है वो लगाते हुए नजर आते हैं या फिर अपनी गलती थोपते हुए नजर आते हैं। अभी एक्शन से बात की तो उनका कहना है कि SDO के पास पावर है, SDO से बात करने के लिए जाएंगे तो वो कहेंगे कि एक्शन के पास पावर है। मुझे लगता है या तो इनका मेलजोल नहीं है या फिर मेलजोल इतना ज़्यादा है कि एक दूसरे के ऊपर थोप करके ये बचने की कोशिश करते हैं। खैर जो भी आपकी राय है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप इनके चेहरे की तरफ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी आज भी ये सभी लोग जो है, आप लोग देख सकते हैं कैसे जो है रोने जैसे हालात यहाँ पर हो चुके हैं, क्योंकि एक खाली खेती करके गुजारा चलता है, लेकिन खेती नहीं होगी तो भाई इनका पेट कैसे भरेगा, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा, उसके बावजूद भी बच्चे पालने के लिए इनको पानी की ज़रूरत होती है। रोइए मत आप। हाँ जी, क्या नाम, खाने के लिए कहाँ से लाया बच्चों के? बच्चे भूख मरते हैं हमारे, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, टांग है, अदरक में वैसे आ रहा हूँ, मैं कहाँ से लाऊंगा खाने के लिए, खाना के लिए? तो देख सकते हैं आप हालात कैसे हो चुके हैं। सरकार जो है पानी बंद कर देती है और आप लोग देखिए कि कैसे जो है सरकार ने जो ये पानी दे रखा है खाल बना करके उसको कॉलोनाइजर आ करके तोड़ देता है। खैर इस मामले के आगे जो भी अपडेट होगी उससे आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इनको